ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। एकादशी व्रत में ग्यारस माता का व्रत का महत्व बहुत ही पावन और शुभ माना गया है। ग्यारस माता का पूजन विशेष रूप से एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और ग्यारस माता को समर्पित होता है और इसका विशेष महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी माना जाता है। ग्यारस माता का व्रत रखने से जीवन के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। ग्यारस माता का व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। ग्यारस माता को भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा से ग्यारस माता का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वह संतान की इच्छा हो, विवाह हो या पारिवारिक सुख शांति। व्रत से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, परिवार में कलेश दूर होते हैं। ग्यारस माता के व्रत और पूजन करने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरातन काल की बात है, एक नगर में सौदागर नामक एक बड़ा सेठ रहता था। वह धन दान से परिपूर्ण था, परंतु धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रखता था। उसे व्रत, उपवास, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा यही कहता, व्रत उपवास तो मूर्ख लोग करते हैं, हम व्यापार करते हैं, यही हमारा धर्म है। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह नित्य ग्यारस माता और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करती और एकादशी के दिन उपवास रखती थी। एक बार की बात है, ग्यारस माता नगर में भ्रमण करने आई। वे एक वृद्धा का रूप धारण कर सेठ के घर पहुंची और बोली, बेटा, ग्यारस माता का व्रत कर लो, इससे पुण्य मिलेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। सेठ ने हंसते हुए कहा, बुढ़िया, हम व्यापार करते हैं, ये उपवास पूजन मूर्खों का काम है, ये सब करने से क्या मिलेगा। ग्यारस माता मुस्कुराई और बोली, जब समय आएगा तब समझोगे पुत्र। कुछ ही दिन बीते थे कि सेठ का व्यापार गिरने लगा। जहाज डूब गई, माल चोरी हो गया, घर में दरिद्रता छा गई। वह एक दिन पश्चाताप करता हुआ बोला, हे भगवान, मेरे जीवन में यह क्या हो गया। उसकी पत्नी ने समझाया, यह सब ग्यारस माता का अपमान करने का फल है। यदि अब भी तुम पश्चाताप करके ग्यारस माता का व्रत करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सेठ ने एकादशी को ग्यारस माता का व्रत रखा, नित्य हरि नाम संकीर्तन करने लगा। उसने निर्धनों को भोजन कराया, जल पिलाया और माता से क्षमा मांगी। रात्रि में उसे स्वप्न में ग्यारस माता के दर्शन हुए। वे बोली, वत्स, अब तूने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, तो धन, वैभव और सुख को पुनः प्राप्त करेगा। प्रभात होते ही उसके पुराने ग्राहक लौटे, व्यापार फिर से चलने लगा और सेठ पुनः संपन्न हो गया। अब वह हर महा एकादशी का व्रत करने लगा और सभी को ग्यारस माता की महिमा सुनाने लगा। जो श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। वे भगवान विष्णु की कृपा से पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और अंततः वैकुंठ धाम को जाते हैं। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने ग्यारस माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखो तो सही, यह राजा एकादशी व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब ग्यारस माता राजा की परीक्षा लेने चली गई। ग्यारस माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदर स्त्री बनी ग्यारस माता बोली, मैं निराश रहता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किसी से सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था।
अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा गया। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मैं पिताजी के धर्म की रक्षा करूँगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में 11 माता और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो 11 माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।